तो जितेंद्र को तो ये सब चीज आती होगी, आई एम श्योर, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो पहली जो बात है वो ये है कि मेरिडियन सिस्टम, एक्यूपंक्चर बेस्ड है मेरिडियंस पर। मेरिडियंस, मेरिडियंस क्या होते हैं? मेरिडियंस होते हैं ली मेरिडियन, आपने नाम सुना होगा, जो होटल है ली मेरिडियन, ये वो वाला मेरिडियन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरिडियन माने ऊर्जा के पथ, एनर्जी के वो रास्ते जिसमें एनर्जी मूव करती है, ठीक है। तो खून नसों में दौड़ता है, तो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो भी किसी चीज के अंदर तो दौड़ती है, चलती है, उसको कहते हैं मेरिडियंस। तो आपको बाई चांस अगर पता हो कितने मेरिडियंस होते हैं, कितने मेरिडियंस होते हैं? कितने होते हैं जी? टोटल 12 मेरिडियन गुरुजी, 12 मेरिडियन मेरिडियन, 12 मेरिडियन होती हैं। ये मैंने कभी कराया था शायद, नहीं कराया तो मैं दोबारा करा रहा हूँ, करा दिया तो भी आप दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारे कोर्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ था, वो मैं अभी और भी दूर कर दूंगा। तो हमारी जो पढ़ाई है ना, उसमें 70% एक्यूपंक्चर की पढ़ाई है टोटल कोर्स, बाकी 30% बाकी चीज। तो एक्यूपंक्चर को बहुत ध्यान से समझना है। हमारे ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड जो होना है वो एक्यूपंक्चर ने होना है। हमारे पेशेंट ने सबसे पहले रेस्पॉन्ड एक्यूपंक्चर को करना है, बाकी चीजें हमने उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई हर्ब देनी है, दवाई बतानी है, कोई हर्बल चीज अगर हम दे सकते हैं, हमारे पास डिग्री है किसी को, तो वो उसके बाद देनी है। हमारे पेशेंट का पहला सिस्टम है एक्यूपंक्चर शुरू करना है। तो ये 12 मेरिडियंस होते हैं, और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन भी होते हैं, वो मैं समझा दूंगा। इसके बाद हमारे ये मेरिडियंस के नाम आप बता सकते हैं कोई? फटाफट फटाफट एक एक करके अगर बताना शुरू कर दे तो मैं आगे चलूँ, नहीं तो मैं लिख चुका हूँ। LULI गुरुजी, पेरिकार्डियम, पूरा पूरा नाम बोलिए, पूरा नाम भी बोलिए साथ में। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी गुड। पेरिकार्डियम गुरुजी, सेंजियाओ। नहीं, एक एक सीक्वेंस वाइज देखिए। लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी, सीक्वेंस वाइज याद कीजिए ताकि आप कभी भी नहीं भूलें। लंग, ब्रेन, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ऐसे याद कीजिए सीक्वेंस वाइज, तो आपको ना गड़बड़ नहीं होगी। तो पहला आपने बोला लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने कर लिया था, फिर करा रहा हूँ। दूसरा पेरिकार्डियम, सेंजियाओ। तीसरा बोलिए जी। हार्ट गुरुजी, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, हाँ जी। लीवर, गॉल ब्लैडर गुरुजी। लीवर, गॉल, ये हिम्मत जी आपको पहले पढ़ा आपने या याद है? नहीं है तो लिख लीजिए इसको, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी सर। लंग्स, LI, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसी में है ना सर? हाँ देखो, लिख तो मैं सामने लिख रहा हूँ आपको यार, ऐसा ना। पेरिकार्डियम सर, फिर ये SG मींस सेंजियाओ, सेंजियाओ। सेंजियाओ। हार्ट, और फिर SI सर, ये स्प्लीन। हार्ट ये स्मॉल में लिखते हैं ऐसे। हाँ जी सर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है सर। लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो इधर वाले मेरिडियन है इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यिन गुरुजी, यिन बोलते हैं, यिन यिन यिन, वेरी गुड। अब आप पकड़ने लगे पढ़ाई को ना, मैं समझ गया, अब आप समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। हिम्मत जी थोड़ा सा आपने क्लास मिस की थी तो इसलिए आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो, तो अब समझ लीजिए। अब मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ आज आपके लिए, ये बात समझ के रखिए जी कि जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है क्लास सर। आज आपके लिए हो रही है स्पेशल, इनकी रिवीजन हो रही है और आपकी क्लास हो रही है, ये बात मान के चलिए आप, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ, तो
ये आपने लिख लिया होगा, याद हो गया होगा मेरा ख्याल है आप। हाँ जी। ठीक है, अरे इसको मेरे को समझ नहीं आता क्या लिखते हैं। चलो आगे करते हैं। लिवर गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। अब है स्प्लीन। स्प्लीन को बोलते हैं एसपी। स्प्लीन का होता है स्टमक, स्टमक MEC स्टमक, ठीक है जी। ये इसको शॉर्ट में एसटी लिख देते हैं। लंग, ब्रेन, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन और किडनी। किडनी गुरुजी, पता है ये सब, किडनी। और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। जो लेफ्ट वाले हैं इनको कहते हैं यिन, YIN, यिन। और जो राइट में है उनको कहते हैं यांग। यानी लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी हो गए यिन ऑर्गन, और जो दूसरे हैं उनको कहते हैं यांग ऑर्गन, यांग ऑर्गन। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? हिम्मत सिंह जी कोई दिक्कत? सही लिखा है सर, बहुत समझ में आ गया ये तो। बिल्कुल ठीक है। अब ये हमें ना समझ के साथ साथ हमें दिमाग में बैठाना है और याद होना चाहिए। जी 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 क्योंकि हम जब भी अब ये बोलेंगे कि भाई लंग मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, तो हम लिखेंगे LUHR, है ना। लिवर को LIV लिखेंगे तो हमारे समझ में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज बेसिक लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में, नहीं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ये आपने अच्छा किया कि आपको सब इसमें क्लियर हो गया। दो और मेरिडियन होते हैं, इनको हम बोलते हैं, दो और मेरिडियन होते हैं, इनको हम कहते हैं CV, कॉन्सेप्शन वेजल, और एक होता है GV, गवर्निंग वेजल। अब इसमें खासियत ये है कि जो पहले हमने 12 मेरिडियन पढ़े हैं ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल मैंने टर्म यूज की थी पिछली बार और बोला था बाइलेटरल का क्या मतलब होता है, बताइए बाइलेटरल। द्विपक्षीय सर, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही बिल्कुल जैसे बोला। हम बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट, डॉक्टर कहता है बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट, मतलब दोनों घुटने का बदला जाएगा। बाइलेटरल स्वेलिंग, दोनों तरफ स्वेलिंग है। दो हिस्से हैं ना हमारे शरीर के, लेफ्ट राइट, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाथ देखिए, लेफ्ट राइट में कोई फर्क नहीं है, कार्बन कॉपी है। तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल। ये थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की टर्म भी है, लेकिन ये मेडिकल टर्म भी है। ठीक है। तो सर इनको बाइलेटरल, ये पहली CV को बोलते हैं, GV को? नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज। जो हमारे पहले 12 मेरिडियन है वो बाइलेटरल है, लेकिन ये दोनों जी जी मेरिडियन जो है बिल्कुल एक एक है, सेंटर से निकलते हैं, बिल्कुल सेंटर से, सिंगल है, वन है। ये यूनिलेटरल है। ठीक है सर, ओके। ये एक है, ये पेयरिंग नहीं है। बाकी सारे मेरिडियन लेफ्ट में भी हैं, राइट। जैसे आपकी मैं कहता हूँ 5 उंगलियां, तो आप ये नहीं पूछेंगे सर ये लेफ्ट में कि राइट में, वो दोनों तरफ हैं। आप बोलते हैं 10 की 10 उंगलियां, है ना, क्या बोलते हैं 10 उंगलियां मेरे हाथ में। तो इसका मतलब ये है कि 5 लेफ्ट में है, 5 राइट में है, सबको क्लियर है। उसी तरह से 6 मेरिडियन जब हम बोलते हैं लंग, तो आप ये पूछे भाई सर वो लेफ्ट में होता है लंग मेरिडियन कि राइट में होता है? दोनों तरफ होता है। हार्ट मेरिडियन, हार्ट तो एक होता है लेकिन मेरिडियन दो हैं। हार्ट मेरिडियन लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। तो ट्रीटमेंट कैसे लगाना है, कभी कभी बाइलेटरल लगाते हैं, कभी कभी एक ही तरफ लगाते हैं। ये मैं जब हम ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना सिखाएंगे, बताएंगे, तो आपको बताएंगे बाइलेटरल कब लगाना होता है और यूनिलेटरल कब लगाना होता है।
ये हमारे लास्ट में सब आएगा कि सिलेक्शन ऑफ पॉइंट कैसे है, ट्रीटमेंट कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है आप लोगों को? जी नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे समझ में आया गुरुजी। चलिए, ये हमारे ये हमारी बेसिक नॉलेज है लंग्स की, लार्ज इंटेस्टाइन की, ये हमारे क्लियर हो गए। जो यिन मेरिडियन, यिन ऑर्गन होते हैं वो सॉलिड ऑर्गन भी कहते हैं उनको, सॉलिड। और यांग ऑर्गन को हॉलो, खाली, खोखले हैं। जैसे लंग सॉलिड है, भरा हुआ होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन होलो है। यिन सॉलिड, ठोस, यांग हॉलो, खोखली। ठीक है, जी गुरुजी। जी सर, जी जी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। ये आपको बहुत अच्छा हो गया। आगे चलें, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपके मन में, कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके मन में अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सीवी और जीवी है, इसमें से ये यांग और यिन कौन से हैं फिर? नहीं, यिन तो सीवी है, यांग जीवी है। वो अभी इसमें कंफ्यूजन मत जाओ। वो आगे वाले जितने भी यिन है, पीछे वाले यांग हैं। वो जब यिन यांग पढ़ा दूंगा ना, तब उस समय ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ लो। ठीक है जी। जी ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक्यूपंक्चर का, कि एक्यूपंक्चर जो है इन 12 मेरिडियन पर ही चलता है, इन 12 मेरिडियन पर ही पढ़ाई होनी है, इन 12 मेरिडियन पर ही ट्रीटमेंट होना है, इन 12 मेरिडियन को ही हमने पढ़ना है, इन 12 मेरिडियंस के पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट देना है, इन 12 मेरिडियंस को ही कितने पॉइंट हैं, किस पॉइंट का क्या फंक्शन है, किस बीमारी में काम आता है, इसको ही हमने अगले 6 महीने तक, 9 महीने तक पढ़ाई करनी है। अब आगे हमारी 9 महीने तक की पढ़ाई इसी पर चलनी है, इसी इन 12 मेरिडियंस के कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इसी पर चलेगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से एक्यूपंक्चर की पहला मेरिडियन लंग मेरिडियन कराना शुरू करूंगा। आप लोगों की जो क्लास होगी, जो 3-4 बच्चे नए आए हैं, इनकी मेरिडियन, इनकी क्लास होगी। अगर जब 12 बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे तो फिर कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन अब ये बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल्स होते हैं, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये हमारी एडवांस एक्यूपंक्चर का हिस्सा है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ये 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल पुराने बच्चों ने भी नहीं पढ़ा है, पुराने ग्रुप में, ये पुराने कोर्स में नहीं था ना जितेंद्र? ये नहीं पढ़ा ना आपने? ये नहीं पढ़ा, ये किसी को भी अभी तक पढ़ाया नहीं था, एडवांस एक्यूपंक्चर का हिस्सा है, लेकिन ये आपके कोर्स में कवर होगा बाद में। तो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल्स हैं, ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो एक्यूपंक्चर का संपूर्ण ज्ञान आपको इसमें दे दिया जाएगा इस क्लास के अंदर। ठीक है जी। हिम्मत सिंह जी, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे मिल जाएं 2-4 दिन में, जब भी टाइम हो तो दे देना, आते जाते हैं। सर अभी तो मैं राजस्थान आया हुआ हूँ, अभी शायद 8-10 दिन तो यहीं रुकना पड़ेगा। कोई नहीं, आप जब वापस आओगे दिल्ली तब दे देना। ठीक है सर। मतलब ध्यान रखना, मेरा मतलब ये है, क्योंकि आपका बिल्कुल सर, ये आपने बता दिया, एक बार में ही ध्यान है। हाँ, तो मैंने क्या ना, आपका फॉर्म भी अभी भरा नहीं गया, फॉर्म भी अभी अधूरा पड़ा है आपका। ठीक है सर, ठीक। तो ये अब तो जुड़ गए सर, ये मानो हैं? अब तो जुड़ गए, पक्का ही हो गया सर। अच्छा, अभी दुविधा चल रही है क्या मन में? ना कोई दुविधा नहीं है सर। नहीं, वो दुविधा की कोई जरूरत रहेगी नहीं।
मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मैं नहीं सर, मैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक भी दिन क्लास छोड़ना है ना, भारी नुकसान है इसमें। हाँ, अब ये बिल्कुल मैंने ना बड़ा वेट किया पिछले हफ्ते 10 दिन तक, शायद कोई और आना चाहता है, ये है वो है। तो अब जो बच्चे रेगुलर नहीं होंगे ना, तो फिर वो बड़ा भारी नुकसान है, फिर मुझे अलग से उनकी क्लास लेनी पड़ेगी विद एक्स्ट्रा पेमेंट। पेमेंट अलग ही लगेगी। अब चलो मान लीजिए सर, ये जिनकी ये 12 ये ही क्लियर नहीं है मेरिडियन, तो वो आगे तो उसका हो ही नहीं बेसिक्स है ना, पाएगा। फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको समझना। मैं बड़ा वेट करता रहा पिछले हफ्ते 10 दिन से, चक्कर में ना मैं कुछ कुछ कराता रहा कि ताकि सब लोग इकट्ठे होकर समझ लें कि इसकी इम्पोर्टेंस को। इसीलिए मैं ना अब ये भी समझ रहा हूँ कि भाई देखो घर के भी काम होते हैं, तो मैं ना छुट्टी भी देने वाला हूँ। अब मैं 1.5 घंटे की क्लास शुरू करूंगा और 3-4 दिन करेंगे क्लास, ताकि जी 3 दिन आपके पास फ्री रहें और आपका घर का इधर उधर का कोई भी काम आपके पास हो या मेरे पास हो, मैं कर दूं, आप भी कर लो। तो एक बात तो यह है कि मंडे की अब परमानेंट छुट्टी हो गई। मंडे की तो आपकी आज से छुट्टी डिक्लेयर हो गई है। कल भी छुट्टी हो गई थी बाई चांस, मैं ऐसे ही मैं सो ही गया, नींद ही आ गई, मैं उठ ही नहीं पाया। सच्ची बात तो ये है। मैं उठा 7:15 बजे और देखा तो फोन की बैटरी नहीं, सब मैं फोन में मैसेज भी नहीं डाल पाया। ऐसी नींद आई मुझे कल बुरी तरीके से। तो वो मंडे की छुट्टी का भगवान ने कह दिया कि मंडे की छुट्टी रहेगी। अब एक तो आपकी छुट्टी मंडे की हो गई है आप लोग, क्योंकि अब संडे की छुट्टी का जो है दुविधा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं संडे की छुट्टी कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं संडे को क्लास जरूर करो क्योंकि हम फ्री होते हैं। आप लोग डिसाइड कर लेना, आप लोग संडे की छुट्टी चाहते हैं या संडे की क्लास चाहते हैं। संडे की छुट्टी चाहते हैं कि संडे को क्लास होनी चाहिए? क्लास हो जाए गुरुजी। हिम्मत सिंह जी, संडे छुट्टी बेटर है या क्लास बेटर है? सर, हमें तो दोनों सूटेबल है, छुट्टी हो तो भी बेटर है, वो भी चलेगा। तो मंडे की तो छुट्टी हो गई है, संडे का देख लेंगे। कुछ लोगों को संडे को काम होता है, इधर उधर जाना आना, कुछ वर्किंग बहुत हाँ, एक संडे मतलब सर एक फिक्स छुट्टी सी होती है माइंड में, भाई संडे है संडे। तो पढ़ने का मन नहीं सब करता। लोगों के नहीं, मेरा तो साथ ऐसा नहीं है सर, मैं तो 7 दिन भी चलेगा मेरा तो। तो संडे की तो ना हमने ध्यान रखा है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट मैडम जो आती हैं उनको वो टाइम देंगी। तो संडे को वैसी क्लास होगी जिसमें गायनेकोलॉजी, किसी दिन रेडियोलॉजिस्ट, एक दिन रेडियोलॉजिस्ट भी आएंगे जो आपको एक्सरे और एमआरआई देखना भी सिखाएंगे। वो सब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी मेरे जी। एक बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो दिल्ली के टॉपर रहे हैं अपने जमाने के, एमबीबीएस में टॉप किया था उन्होंने मौलाना जैद से। तो इतने ज्ञानी आदमी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा ठीक है एक दिन मैं आऊंगा आपकी क्लास में और वो बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने भी एक हमारा सर आज एक ऐड आ रही थी पेपर में सर आज, क्या एक बड़ा सा ऐड था पूरे पेज पे। तो उन्होंने मतलब भाई वो इलाज करवाओ, दमा, श्वास, अस्थमा, घुटने का, बिना वो चीर फाड़ के एक्यूपेंचर से। तो मैंने ऐसे ही कॉल कर लिया उनको अच्छा कि मैं को सर ऐसे क्या चार्ज है आपका, मेरे को सर्वाइकल है, आपका चार्ज क्या है? बोलो 2100 रुपये चार्ज है मेरा, हमारा भाई, और 24 घंटे पहले आपको टाइम लेना पड़ेगा। नहीं, 2100 रुपये एक दिन का ना? हाँ हाँ, पर सिटिंग बताया उन्होंने। तो 2100 क्या ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? ज्यादा सही लग रहा है सर। अरे उसके रिजल्ट जो है ना वो 2100 कुछ भी नहीं है। पेशेंट आज मेरे पास आया, पैर में दर्द लेडी का था, वो कह रहा सर 3-4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 4 सिटिंग में नहीं सर, लेडी वो का तो पैर है। का दर्द चला गया और चलने फिरने लग गई। वो कह रहा सर, आज उसने उसके हस्बैंड ने कहा, गरीब सा आदमी ज्यादा अमीर, बोला सर 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए। जिस हॉस्पिटल में सर वो जाते हैं। 2-3 लाख की तो ऐड ही लग रही थी मेरे को, मेन पेपर पे थी, फ्रंट पे। कौन से पेपर में? राजस्थान पत्रिका में थी सर, मैं आज देख रहा था, वो कई बहुत बार आती है सर वो। हाँ, वो करते रहते हैं ऐड, कोई बात नहीं है। देखो भाई, मार्केटिंग का तो हम्म। कोई इलाज ही नहीं है। जो मार्केटिंग करता है वो। नहीं, उससे ये पता लगता है ना सर कि फ्यूचर कैसा है, इसमें डिमांड है। हाँ, अब आपको थोड़ी सी आपकी दिमाग की बत्ती ज्यादा जली है। हम्म। अब 100 वाट का जो करंट लगा ना, जो ये बड़ा वाला, ये पेपर की ऐड अपने दोस्तों को दिखा देना। जो आपके मित्र थे जो फोन कर करके सबसे पूछ रहे थे, भाई ये अनूप पढ़ाता भी है, कुछ आता जाता भी है इसको कि नहीं आता, वो उनसे पूछना भी कि क्या होने वाला है आने वाले बिल्कुल टाइम में, बिल्कुल सर। है ना। तो जो आपके मित्र है ना, उनको भी दिखाना ये कि भाई इसमें टाइम, क्योंकि मैंने ना वेट करा एक हफ्ता, शायद कोई ज्वाइन करेगा करेगा करेगा, तो मैंने अभी क्लास शुरू कर दिया। फिर मेरे को अब वो आएंगे तो उनकी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, तब वो आपके बराबर आ पाएंगे। तो खैर छोड़ो, ये तो चलता रहेगा, मार्केटिंग है, लोगों की अपनी अपनी कहानी है। हम अब ध्यान से बिल्कुल सर। इसको पढ़ लेते हैं।
तो 8 जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल्स भी होते हैं इसके अलावा। ये एक बहुत बात है, इसको अच्छे से समझो। अब इसमें शायद हिम्मत सिंह जी के यहाँ से, हाँ ठीक है। और अब इसमें एक बेसिक चीज और आती है समझने की, वो है 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट्स। कौन लोग हैं? 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। 5 एलिमेंट हैं। वुड याद कर लीजिए। फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये 5 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। क्यों नई चीज नहीं है? योग में 5 तत्व कौन कौन से हैं? योग में 5 तत्व कौन कौन से हैं? ये पृथ्वी, आकाश, जल। सीक्वेंस से बताओ, ढंग से बताया करो यार। ऐसे आप जो भी काम करो ढंग से तरीके से करो। पहले 5 तत्व कौन कौन से, धीरे धीरे बताओ। आप बोलो। पहला तो तत्व कौन सा है? पृथ्वी, पृथ्वी हो गई। हाँ, फिर पृथ्वी हो गई, ये अर्थ। आकाश, आकाश हो गया, मेटल। जल, जल हो गया, जल, वाटर। फायर, अग्नि सर। अग्नि हो गई। और एक सर, एक तो सर आप ही बता दो। अच्छा, वायु। हनुमान जी। जी जी सर। हनुमान जी जो है ना, ये हमारे यहाँ हर चीज के एक देवता भी हैं। अग्निदेव, पवन देव। तो सबसे शक्तिशाली माने गए हैं पवन देव। हनुमान जी की पूजा से भूत प्रेत भागता है। क्यों? हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत क्यों भाग जाता है? क्योंकि पवन है ना। हवा तो सबको बहा देती है, गंदी चीज कोई हो, गंदगी हो कोई हो। साफ। भूत प्रेत क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी है, राहु है। तो अग्निदेव, पवन देव, ये सब हमारे यहाँ देवता हैं। हम इनको कहते हैं देव। तो यही 5 एलिमेंट एक्यूपंक्चर में भी है, कोई नई चीज नहीं है। देखो, इसी को कोरिलेशन कहते हैं। किस तरह से हमने योग सिस्टम को एक्यूपंक्चर के साथ जोड़ देना है। अभी देखने में तो ऐसा अलग लग रहा है, योग अलग है, एक्यूपंक्चर अलग है, लेकिन गहराई में पढ़ेंगे तो दोनों की फिलॉसफी कहीं कहीं मिलती हुई नजर आएगी। और यही हमारी खूबसूरती है कि हमने सारे सिस्टम को एक करके आपको पढ़ा देना है। इसीलिए तो इसका नाम अल्टरनेटिव थेरेपी है, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव। सारी चीजें देखो कैसे ब्यूटीफुली एक दूसरे से गुथी हुई हैं, अलग अलग नहीं। तो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में, तीनों में क्या कहा जाता है? पंच तत्व से बना शरीरा, भूजल गगन अगन समीरा। क्या कहते हैं? ये फॉर्मूला ये याद कर लो। पंच तत्व से बना शरीरा, भूजल गगन अगन समीरा। तो ये याद नहीं रहे, भूलेगा नहीं, अब आप याद रहेगा। और ये पंच तत्व ही हमारे जीवन का आधार है। नेचुरोपैथी में इसको कहते हैं पंच महाभूत। आयुर्वेद के हिसाब से कितने प्रकार के रस होते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से 6 प्रकार के रस होते हैं। मधुर, मधु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। 6 प्रकार के रस हैं। और ये 6 प्रकार के रस ही पंच तत्व के अंदर समाये हैं। आप इस चीज को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, प्यार से समझना तो आपको समझ में आएगा। आयुर्वेद, योग, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी सब कैसे आपस में गुथे हुए हैं। अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पे अलग अलग व्याख्या कर दी। तो ऐसा लगता है कि सब अलग अलग है। 6 प्रकार के रस हैं
आयुर्वेद के हिसाब से, और ये बिल्कुल सनातन सत्य है, ये कहीं पर मिटने वाला नहीं है। जितनी भी मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी हो रही है वो भी कह रहे हैं जीभ में 6 प्रकार के बर्ड्स होते हैं। सर एक बार ये रिपीट करना, रस, मधु, अमल, लवण, कटु, कषाय और एक क्या है सर? सुनो सुनो, बीच में मत बोला करो यार, आप ना क्वेश्चन को नोट करा करो। मैं जब फ्लो में होता ना बोल दोगे मैं भूल जाऊंगा सब। फिर हम शोले फिल्म की शूटिंग के बारे में बात कर लेंगे फिर, और क्या। ठीक है सर, ठीक है। मधुर, ये ना नोट कर ले करो कि सर इसमें ना हिंदी में लिखना मेरे को पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसमें हिंदी में नहीं लिख पा रहा, बोर्ड पे लिख दूंगा। बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपका बोर्ड पे कैमरा फोकस कर लेते हैं। पहला रस है मधुर। दिख नहीं रहा, इसको हटाना पड़ेगा, रुको। चलो इसका अभी आज जुगाड़ नहीं है, कल लगेंगे इसको ढंग से। आप अभी लिख लो, ऐसे ही लिख लो, आप कल बोर्ड का पूरा टांगने का इंतजाम करो। आज आप ऐसे ही लिख लो मधुर। मधुर नाम किसका है? सबसे मधुर नाम किसका है? माधुरी दीक्षित का नहीं, भगवान का नाम मधुर। मधुर नाम माधुरी दीक्षित किसने कहा है? हिम्मत सिंह जी, आप क्या माधुरी दीक्षित क्यों बोल रहे हो? मधुर नाम, मैंने मधुर। नहीं बोला। अच्छा आपने नहीं बोला, किसने बोला? मधुर नाम है भगवान का, सबसे मधुर नाम। दूसरा रस है मधुर के बाद अम्ल। अम्ल माने खट्टा। अम्ल क्या होता है? इमली, नींबू। फिर तीसरा लवण। तिक्त, तिक्त कड़वा। कटु, कटु क्या होता है? कोई बता सकता है कटु तिक्त में क्या फर्क है? कटु चटपटा, मिर्ची वाला। बोले कटु वचन बोल दिए, कटु वचन में मिर्ची लग गई। और छठा रस है कषाय। कषाय, श षटकोण वाला श, कषाय। ये आयुर्वेद के हिसाब से 6 प्रकार के रस हैं। अब जैसे शतावरी है, शतावरी का रस मधुर माना गया, मधुर रस। आंवले का रस कषाय है। आंवला ही एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो दूध के साथ ले सकते हो, और कोई खट्टा पदार्थ दूध के साथ अलाउड नहीं है। इसलिए आंवले की खटास खटास नहीं है। स्किन के प्रॉब्लम में, जॉइंट की पेन में आप क्या बोलते हो? खट्टी चीजें बंद कर दो, लेकिन आंवला बंद नहीं करते आप। आंवला अलाउड है। अब मेरे से पेशेंट बोलते हैं हम कैसे खाएं, मैंने आंवला घोल के दही में डाल के दाल में डाल के पी लो। नमक भी बंद कर दिया, खट्टा भी बंद कर, खाएं कैसे? तो आंवले का थोड़ा सा तड़का कर दो तो खटास हो जाएगी, अच्छा लगेगा। आंवले की खटास जो है स्किन प्रॉब्लम में, जॉइंट पेन में मनाई नहीं है। इमली की मनाई है, अमचूर की मनाई है, सब चीज मनाई है, अनारदाने की मनाई। खट्टा नहीं खाना। लेकिन आंवला तो दूध के साथ अलाउड है। और साइंटिफिक स्टडी कहती है कि आंवले का विटामिन सी गर्म करने से भी नहीं खत्म होता, वो इस तरह से बना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। विटामिन सी तो सब में है, मिर्ची में भी है, अमरूद में भी है, लेकिन जो आंवले की क्वालिटी में विटामिन सी है वो किसी में नहीं। तो ये 6 प्रकार के रसों के साथ 5 तत्वों का जो समन्वय आप कर लेंगे, तो 6 प्रकार के रस एक्यूपंक्चर में नहीं है, वो 5 एलिमेंट की बात करता है। क्योंकि खाने से तो मतलब ही नहीं है एक्यूपंक्चर का, सुई लगानी है। ठीक है, आयुर्वेद बात करता है, तो मैंने साथ साथ रेफरेंस में ये बात आपको बता दी है
कि ताकि आपको ये समझ में आए कि वात पित्त कफ को 6 प्रकार के रसों के साथ कैसे समाहित कर सकते हैं और वात पित्त कफ को कैसे पंच तत्व के साथ जोड़ सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी। आप लोग कल फिर आपसे मुलाकात होगी 7 बजे। बाकी सब लोगों से मेरे को उम्मीद है कि जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि जो चीज मिस होती जाएगी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बार बार रिपीट करना, नहीं तो हमारा कोर्स ही नहीं खत्म होगा फिर। मैं 1 हफ्ते से 10 दिन से वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मैं वही चीज कर रहा था। अब मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। अब आप सब लोग एक कॉपी पेन लेके एक अलग से कॉपी बना लें, और ये सब चीज आपको जिंदगी भर काम आएगी। इसको बार बार आपने पढ़ना है, देखना है, समझना है। और एक चीज का और ध्यान रखें, एक चीज का और ध्यान रखें आप लोग कि आपके कोई फ्रेंड अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर बाई चांस करना चाहते हैं, तो उनको अभी ज्वाइन कराएं, देर ना करें। उनको बोल दें कि भाई अभी कर लो, बाद में इतना लेट करने से फिर दोबारा नया बैच बनेगा तो फिर उनकी ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये जो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, ये आप अपना जो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ इसको देख लें, ताकि आप इसको समझ सकें। जो हम पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो जी? 7 मिनट्स बाकी है इसके सेशन में खत्म होने में, तो 7 मिनट के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर सकता हूँ। तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, अपना इतना कीमती समय आपने हमें दिया। खासकर हिम्मत सिंह जी का धन्यवाद है, वो ट्रैवल कर रहे थे फिर भी उन्होंने क्लास ज्वाइन की। थैंक यू सर, बहुत कॉन्फिडेंस आया, आज की क्लास अच्छी लगी। आपको हर क्लास के साथ कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। कई लोगों के मन में ये दुविधा है कि हम सर सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, लैंग्वेज कैसी होगी। ये कई आज भी कई एक दो बच्चे आए थे, वो जो मैंने मैसेज डाला था, वो बाई चांस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने कहा था ज्वाइन कर लो आज की क्लास। तो लेकिन ना सिंसियरिटी और ये रेगुलरिटी बहुत है। ये धीरज में और हिम्मत तो बहुत रेगुलर है, ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। हिम्मत का भी बहुत रेगुलरली ज्वाइन कर रही है, क्योंकि रेगुलर नहीं रहोगे ना तो फिर आप वो ना मिस कर दोगे, लिंक मिस कर देते हो, फिर अगली क्लास में आपको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। एक आध क्लास कोई मिस होती है तो कोई नहीं, वीडियो से आप देख सकते हो पीछे। इसीलिए मैंने आज ये निश्चित किया है कि आपकी छुट्टी भी जरूरी है, क्योंकि रोज शाम को आप नहीं दे पाएंगे, वर्किंग लोग हैं, बाल बच्चे हैं, बच्चों को भी कहीं लेके जाना होता है, कभी कहीं कुछ काम भी होता है। तो दशहरे की तो छुट्टी रहेगी, खैर दशहरे वाले दिन छुट्टी रहेगी, 25 अक्टूबर का दशहरा है, उस दिन छुट्टी रहेगी, मैं इन एडवांस बता दूं। जो गेस्टेड हॉलीडेज हैं, दिवाली है, ये है, वो सब छुट्टी रहेगी। बाकी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी एज यूजुअल। और आपके जो भी क्वेश्चन हो अपने ग्रुप को भी एक्टिवेट करें। आप जो ग्रुप में आप ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, वहां पर आप अपना क्वेश्चन छोड़ दे करें, अगर दिन में कोई क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में। ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।